हेलो, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आप सबका तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपना जो है अपने गुरु महाराज की कृपा से वीडियो बनाना स्टार्ट करी हूँ, ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करी हूँ। तो उम्मीद है आप सब ढेर सारा हमें सपोर्ट और प्यार देंगे और हमारे वीडियो को शेयर करेंगे बहुत ज़्यादा। मेरे प्रभु की कृपा रही तो हम भी एक दिन सक्सेस होंगे। और कौन कौन हमें यूपी से देख रहा है मोबाइल में, कमेंट फटाफट करें। और मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं, तो मेरे थोड़ा सा फॉलोअर्स या थोड़ा वीडियो वगैरह थोड़ा अच्छे से भगवान की कृपा से चल जाएगा तो मैं आप सबको बताऊंगी मैं कहाँ से हूँ। तो ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना गीता पाठ अध्याय। अभी 1 ही है, 2 नहीं पहुँचा है। तो चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं आज से फिर से पाठ अपना जो है। मैं पढ़ ली, मेरा वीडियो मोबाइल का बंद था। मैं सोच रही थी मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ के समझा भी दी, मगर जब देखे हैं कि वीडियो नहीं बन रहा था तो फिर से मैं पढ़ के फिर से मैं आप सबको समझाऊंगी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं आत्मिक संपत्ति ही सबसे बड़ा संपत्ति है। जिसके पास संतोष है उसी के पास सब कुछ है। अगर संतोष नहीं है तो करोड़पति और लखपति भी मतलब कुछ भी उसके आगे नहीं है। वो दिन भर बेचैन रहेगा, रात पूरी ज़िंदगी बेचैन रहेगा। तो गुरु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बरसत है भाई, बहुत ज़्यादा गुरु महाराज की कृपा जीवन में। जान लीजिए अगर हम नहीं होते, अगर भगवान नहीं होते तो हमारा पता नहीं क्या होता, हम तो खुद नहीं जानते। हाँ, उस समय का दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडव की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है, आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है, यहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। अद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन को संपूर्ण व्याधियों का मूल है राजा है। दुर्योधन दूर अर्थात दूषित हो धन, अर्थात वह धन आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह मोह, यही मोह है, यही प्रवृत्ति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी करता है। मोह तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा संपूर्ण ही है। अतः व्यूहरचनायुक्त पांडव की सेना को देखकर, अर्थात कुंड से प्रवाहित सजातीय प्रवृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हर चीज़ से प्रेम करो भाई। हम आज सुने अपने गुरु महाराज के पहले जो पुराना वीडियो था उसमें हमारे महाराज जी खुद कह रहे थे कि प्रेम, हर चीज़ से प्रेम, वर्तमान में जियो, ना कि भविष्य में, ना कि भूतकाल में, वर्तमान में जियो। जो भी देख रहे, देखिए हम बैठे हैं यहाँ, हमारा मन बैठेंगे अभी कभी भी अगर गीता या अर्थात गीता वगैरह पढ़ने बैठेंगे ना तो आपका मन बहुत कम ही वर्तमान में मतलब फिलहाल में बुक पे रहेगा, बकिया पढ़ेगा, मन मुंह तो पढ़ेगा पर दिमाग कहीं और ही रहेगा। तो गुरु महाराज की कृपा से ही आप लोगों को ध्यान और उनका प्रवचन, हम तो पुराना जितना प्रवचन मोबाइल में रहता है मैं सारा वीडियो उनका देखती हूँ और आप सब भी देखें उनका वीडियो। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्ट द्वारा व्यूहकार खड़ी ही की हुई पांडुपुत्र इस भारी सेना को देखकर शाश्वत अचल पद में स्थान रखने वाला दृढ़ मन ही दृष्ट है, यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधक कठिन मन कहूँ ठेका, रामचरितमानस। साधक कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होती है। साधक कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होती है। मन में ठान लेना चाहिए कि हमें जो करना है उसको करना है। इस सेना में
महान इस में वास दिलाने वाली भाव रूपी भीम अनुरागी अर्जुन ने समान बहुत से सूरवीर जैसे सात्विकता रूपी सात्विक विराट सर्वत्र मथो मोबाइल गिर जाएगा ईश्वरीय प्रभाव की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थित तथा दृष्ट केतु। ये जो है मुझे नहीं पढ़ने आएगा भाई, पढ़ लेंगे पर साफ साफ नहीं पढ़ पाएंगे। दृष्ट केतु, दृष्ट कर्तव्य चेतिका, जहाँ भी जाए वहाँ से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना कार्य रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर पर विजय दिलाने वाला पुरुजित कर्तव्य से भव पर विजय नरों में श्रेष्ठ सैम्ब अर्थात सत्य व्यवहार है। मन जहाँ भी जाए, भगवान का इसमें कहना है कि जहाँ भी जाए उसको खींच के ध्यान पे लगाएं। आप खाते रहिए, पीते रहिए, पढ़ते रहिए, पर ध्यान एकत्रित एक जगह रहे अपने परमात्मा पर। और बहुत लोग कहते हैं भजन किसका करें, तो भजन एक परमात्मा का भजन करें, एक परमात्मा का भजन करें। और मैं सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी लोग हैं अपने घर में बुक वगैरह सब रखें, यथार्थ गीता का रखें। बच्चों के सामने मोबाइल कम और बुक वगैरह ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मत हो कहाँ है भाई, बार बार हिला रही हो, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य, सुत सोम, शतानिक, श्रुतकर्मा और सूत्रकृति को क्रमशः वात्सल्य व लावण्य, सहृदयता, सौम्यता और स्थिरता के प्रतीक है। सब के सब महारथी हैं। साधक पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमता है। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के द्रुपद 20 नाम गिनाए जो देवी संपत्ति के संपूर्ण अंग हैं। विजातियों प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मुंह की सजाती प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई ब्रह्मा युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता। विकार कब गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियों विद्यमान है, जैसे द्विजोत्म। हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उसको कहता हूँ। ब्रह्मा युद्ध में सेनापति के लिए द्विजतम संबोधन असामयिक है। प्रस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोणा है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य में अलग हैं तब तक द्रोणाचार्य से मिलती अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। पूजा स्थल नहीं, वह शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजाति प्रवृत्तियों के नायक कौन कौन हैं? तो फ्रेंड, हमारा 10 मिनट का वीडियो जो है हो चुका है। आप सबको जो नहीं समझ में आएगा यहाँ तक, तो दुर्योधन बोल रहे हैं भाई कि अगर हमें ब्रह्मांड का युद्ध करना होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता। विकार कम गिनाए गए क्योंकि
उन पर विजय पाना है, वे नाशवान है। शरीर जो है नाशवान है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। जो यहाँ तक आया होगा हमारे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। अपने जितने भी ग्रुप है व्हाट्सएप पे, सब पे भेजे हमारा वीडियो जो है। और अगर आप सब भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा पढ़ने में। और आप सबको पढ़ते पढ़ते मैं खुद पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बता के। कल के वीडियो पे बहुत ज़्यादा लोग प्यार दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और जो भी देखें कितना अच्छा बुक है। जिसको यथार्थ गीता पढ़ना है वो बताए।